Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. In this series, we are solving questions related to probability. Now, first question is a pack of cards has one card missing. Two cards are randomly drawn and are found to be spades. The probability that the missing card is not a spade. Okay. So, considering two events, first event is missing card is spade and E2 is missing card is not spade. ऐसे हो सकता है या तो वो स्पेड होगा या स्पेड नहीं होगा. ठीक है, ए हमारा है कि टू स्पेड कार्ड्स आर ड्रॉन. ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी 3/4. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1, तो ये क्या होगी हमारी 12 में से हमें 2 कार्ड्स निकालने. ठीक है, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी एक कार्ड तो मिस हो गया, तो 51 में से C2 करना है. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी A ओवर E2 वो क्या होगी 13 में से C2, क्योंकि यहाँ पे स्पेड गुम नहीं हुआ है और एक कार्ड तो गुम हुआ है, तो 51 C2. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी कि हमारा मिसिंग कार्ड नहीं है स्पेड, तो वो हमें निकालनी है. कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है. ठीक है, तो P ऑफ E2. ठीक है, नाउ डिवाइड बाय A ओवर E1 प्लस A ओवर E2 और प्रोबेबिलिटी E2. ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, तो वी हैव ऑल वैल्यूज, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज नाउ. रेस्ट इज आवर कैलकुलेशन पार्ट. C2 3/4 12C2 51C2 1/2 plus 13C2 of 51C2 3/4. So on solving this is our answer. Rest is all calculation. ठीक है, basic part is the concept. Now next question is 7 digit number is formed using digits 3 3 4 4 4 4 5 5. Probability so that the number formed is divisible by. तो हमें पता है कि हमारा कोई भी नंबर हो 7 डिजिट नंबर, पहले तो हमें वो बना देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 प्लेस. अब हमें पता है कि जो हमारा ये है लास्ट यूनिट प्लेस है, वहाँ पे कोई इवन नंबर होना चाहिए. और हेयर हमारे पास इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है 4, और कोई इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे डिजिट्स कितने हैं 3 3 4 4 4 5 और 5. ठीक है, तो इनमें से एक तो हमारा 4 यहाँ पे यूज़ हो ही गया है ना. तो अगर हमें देखें तो हमारा 7 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, इसके कितने हमारे पास वेज है ना. टोटल 7 डिजिट नंबर, तो वो ऑब्वियसली 7 फैक्टोरियल और जो जो चीज़ें रिपीट हो रही है वो हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहा है वो ना, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे now 7 digit number divisible by 2, divisible by 2। तो ये हमारा फिक्स हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास अब 6 फैक्टोरियल बचा और जो रिपीट हो रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3/7, ठीक है। Now next question is, a pair coin is tossed a fixed number of times. If the probability of getting 7 heads is equal to the probability of getting 9 heads, then the probability of getting 2 heads कितनी होगी? So a pair coin is tossed a fixed number of times, and if the probability of getting 7 head is equals to the, okay, the probability of 7 head is equals to probability of 9 heads, ठीक है। और हमें पता है probability of head और tail तो 1/2 ही होगा ना, दिस इज सो कॉमन। नाउ अब ये हमारे पास आ जाएगा NC7 1/2 n-7 1/2 7 equals to 9 NC9 1/2 n-9 1/2 9। सो ऑन सॉल्विंग दिस, ये हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। ना प्रोबेबिलिटी हमें 2 हाइट्स चाहिए, तो 16 सी दिस 1/2 14 and 1/2 2 इज, ठीक है। तो okay, now for today this much we will have. Thank you so much.